नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राइम लाइव पर। 18 जुलाई को बेंगलोर में तमाम विपक्षी दल की बैठक हुई थी। चूंकि पूरे भारत से इसके अलग अलग पार्टी के प्रमुख इस बैठक में भाग लिए थे, तो सब मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किए थे। तो यहाँ यह असमंजस था कि इस गठबंधन का क्या नाम दिया जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी जब 2-3 पार्टी मिलकर एक पार्टी बनाती है तो एक गठबंधन तैयार होता है और उसका अपना अपना नाम रखा जाता है। जैसे बिहार में ही जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस आदि पार्टी मिले तो इसे भी एक नाम महागठबंधन रखा गया। उसी तरह से केंद्र में भी बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है। उसी तरह पहले केंद्र में विपक्ष के तौर पर केवल कांग्रेस नहीं बल्कि यूपीए थी। ठीक उसी तरह से 18 जुलाई की विपक्षी बैठक के बाद सभी विपक्षी दल का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा गया, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन जब से यह नाम रखा गया तब से ही इस नाम को लेकर विवाद गहराया हुआ है। सत्ता पक्ष को INDIA यानी इंडिया नाम रखने से आपत्ति है और आज तो इस नाम को हटाने के लिए कोर्ट में PIL भी दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है और 26 विपक्षी दलों के ऊपर नोटिस भी भेजा है। गठबंधन का शॉर्ट नाम INDIA रखने पर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलेम्स का हिस्सा है। ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। अब आपको बताते हैं एक्चुअली में PIL यानी जनहित याचिका में क्या कहा गया है। कारोबारी गिरीश भारद्वाज ने कांग्रेस, तृणमूल समेत 26 दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का शॉर्ट फॉर्म INDIA रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ के लिए गठबंधन का नाम INDIA रखा है। इसमें तर्क दिया गया है कि INDIA नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने और चिंगारी भड़काने के लिए किया गया है, जो आगे चलकर राजनीतिक नफरत और हिंसा की वजह बन सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किसी व्यवसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है। साथ ही आगे कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों का स्वार्थीकृत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान का पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे देश के नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने इन राजनीतिक दलों को अपने गठबंधन का शॉर्ट नाम INDIA का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। गिरीश भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि यह मामला सुनवाई करने के योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। ये तो थी याचिका की बात, लेकिन मुझे लगता है कि INDIA नाम रखने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्बलेम एंड नेम्स एक्ट 1950 के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय के लिए अपने राष्ट्र की एम्बलेम या प्रतीक या नाम का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो यह नाम एक तो राजनीतिक पार्टी के नाम के लिए उपयोग किया जा रहा है और दूसरा ये तो इंडिया तो है ही नहीं, ये तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का शॉर्ट फॉर्म है। लोग पता न क्यों इसे इंडिया पढ़ रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म को ले लीजिए, उसको हम जोड़कर तो कभी नहीं पढ़ सकते हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो गलत पढ़ते हैं। क्योंकि अब NDA को ही ले लीजिए, ये भी तो एक गठबंधन ही है जिसका फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो क्या इसे हम एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ते हैं। और भी BCCI को ही ले लीजिए, इसका जरा एक साथ पढ़कर देखिए, क्या आप पढ़ पाएंगे? इसको भी नहीं पढ़ पाएंगे। और भी ढेरों सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते, जैसे JDU, RJD, TMC, BJP, CPU। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, बस अपनी सुविधा के लिए किसी किसी को पढ़ लेते हैं। तो INDIA को हम सब इंडिया नहीं पढ़ सकते हैं, ये तो बस शॉर्ट फॉर्म है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लोग INDIA को भारत समझ रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा है कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है तो आप NDA का मतलब बताइए, JDU का मतलब बताइए। वैसे भी भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम इंडिया या भारत है। संविधान किसी भी उद्देश्य के लिए इंडिया नाम के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये तो हमारा तर्क था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं कि एम्बलेम एंड नेम्स एक्ट 1950 क्या है और इसमें देश के नाम के इस्तेमाल को लेकर क्या कहा गया है।
साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से एक सिफारिश की। सिफारिश में संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक, आधिकारिक मुहर, नाम को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करने का आग्रह किया गया। इसके बाद भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और नाम के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी, जिसके बाद एम्बलम एंड नेम्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 1950 बना। एक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था देश के नाम और उसके कुछ मान्य प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकती है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा किए गए कार्यों को बिजनेस और व्यावसायिक उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल का गठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को इंडिया नाम का उपयोग करने के खिलाफ भी पीआईएल दायर हो चुकी है। 2019 में गीता रानी ने यह जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बीसीसीआई को डी रजिस्टर करने का निर्देश की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया नाम रखना एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 सेक्शन 3 का उल्लंघन है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि एक्ट का सेक्शन 3 बीसीसीआई पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कोई व्यापार, व्यवसाय या पेशा करती है। अब ऐसे भी इसको देखिए, अगर 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के शॉर्ट नेम INDIA से किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में देश में अनेक प्रकार के संस्थान हैं। इनमें कई मीडिया संस्थान भी हैं जिनके नाम में इंडिया है, जैसे इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, TV9 भारत वर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। इनमें से कई नाम कानून बनने के बाद अस्तित्व में भी आए हैं। इनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग भी नहीं हुई है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का शॉर्ट में INDIA नाम रखने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अन्य नामों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखा जाए तो 26 दलों का INDIA नाम एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में यदि कोई आदमी किसी को कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन का भी मामला नहीं बनता। ट्रेडमार्क के दायरे में वे चीजें आएंगी जिन्हें किसी व्यक्ति किसी खास नाम से या लोगों के रूप में रजिस्टर किया गया हो। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति या संस्थान को कंप्लेन करने की जरूरत होती है, यानी उस व्यक्ति ने ऐसा कोई नाम रजिस्टर कराया हो और कोई दूसरा उस नाम को कॉपी करके कानून का उल्लंघन कर रहा हो। यानी हमें यह लगता है कि यह याचिका एक प्रकार से राजनीतिक हंगामे के लिए है और इसका कानूनी तौर पर कोई औचित्य नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।